हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, राइट? सो अगर पिछले कुछ क्लासेस की बात करें तो उसमें हमने सेट थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी, राइट? जैसे सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा। उसके बाद अलग अलग तरह के सेट्स के बारे में भी हमने बातें की, राइट? इस क्लास में या फिर कह सकते हैं कि इस वीडियो में बेसिकली हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली 1.3 डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको जाननी है कि क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड उसी पे होंगे, राइट? तो आइए पहले कुछ समझते हैं, कुछ कंसेप्ट्स लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? सबसे पहली चीज जो आज हम सीखने वाले हैं दैट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? सपोज करो कि हमने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2 है, और एक सेट लिया हमने बी जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 है, राइट? आप ऐसा कह सकते हो कि सेट ए का सारा जो एलिमेंट है सेट बी में प्रेजेंट है, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। बोल सकते हैं बिल्कुल। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो कि ए जो है बी का सबसेट है, राइट? ए जो है बी का सबसेट है। सबसेट का जो सिंबल हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं, राइट? तो आप कह सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको आप क्या पढ़ोगे? ए इज सबसेट ऑफ बी, करेक्ट? ए इज सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए का सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। ओके। एक तरह से आप ये भी चीज कह सकते हो कि सेट बी में सेट ए का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट बी में सेट ए का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि सेट बी में ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सेट बी जो है ए का सारा एलिमेंट कंटेंट कर रहा है ना? तो आप इस केस में ये भी बोल सकते हो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये जो सिंबल है दिस इज फॉर सुपर सेट, है ना? ये क्या है? सुपर सेट का। तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी जो है सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेंट कर रहा है, इसलिए वो सुपर सेट हो गया, राइट? ओके। कुछ चीजें जो आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट चीज ये कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। लाइक अगर हम बोले कि क्या ए ए का सबसेट है, तो बिल्कुल है ना? यानी हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको नोट डाउन करनी है कि हर एक एम्प्टी सेट जो होता है ना, हर एक एम्प्टी सेट क्या होता है? हर एक एम्प्टी सेट जो होता है सारे सेट्स का सबसेट होता है, राइट? क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, खाली, ब्लैंक। फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। और अगर आप ए कोई सेट ले रहे हो, सपोज करो 1, 2 ले लिया, तो ऑब्वियसली ये ब्लैंक इसमें तो प्रेजेंट ही है ना। तो आप कह सकते हो ये चीज कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, राइट? अब यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया। अब ये इक्वल लगाना नहीं लगाना अभी जस्ट क्लियर करते हैं थोड़ी देर में, राइट? अब आई होप आपको ये समझ में आया कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्यों है? क्योंकि ए का सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। बी ए का सुपर सेट है क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट? ओके। अब अगर मान लो आपसे बोला जाए, आपको एक सेट दिया गया ए, ठीक है, 1, 2। अब बोला गया आपसे कि ऑल, आपसे ये बोला गया राइट ऑल सबसेट्स, है ना? राइट ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे सबसेट्स को आपको लिखने हैं, राइट? तो सबसे पहला जो सबसेट होगा फाइव होगा। उसके बाद आप एक एलिमेंट को यूज कर लो, 1। उसके बाद आप दो को यूज कर लो, उसके बाद दोनों एलिमेंट को यूज कर लो। ये लिख दिया आपने सारे सबसेट, ठीक है? ओके। इसी तरह से अगर मान लो आपको एक सेट दिया गया ए जिसके अंदर 1, 2, 3 रखा हमने, है ना? 1, 2 एंड 3 एलिमेंट रखा, ठीक है? अब आपको बोला गया इसके सारे सबसेट्स लिखो आप। तो क्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार 3 ले लो। 1, 1 हमने ले लिया। अब दो दो एक बार ले लो, तो 1, 2 लिया हमने, 2, 3 लिया हमने, एंड 1, 3 लिया, और इसके बाद 1, 2, 3 लिया, राइट? तो ये सारे सबसेट्स होंगे, है ना?
आप देख रहे हो 5 भी सबसेट्स है और जो सेट दिया हुआ है वो भी सबसेट है, ठीक है। सो बेसिकली आप करने क्या जा रहे हैं, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, इसका भी हमने सबसेट ले लिया। अब इन सारे सबसेट्स में से जो सेट आपको दिया गया था ना वो हटा देते हैं, ठीक है। सारे सेट्स में से जो सेट आपको दिया गया था वो हटा देते हैं। बाकी के जो जो सारे सबसेट्स बच गए ना, बाकी के जो सारे सबसेट्स बच गए, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट। एंड प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है क्लियर है चीज। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कॉमा टू कॉमा, क्लियर है। तो ये सिंबल होता है किसका, ये सिंबल होता है प्रॉपर सेट का, क्लियर ये चीज। एंड ऑब्वियसली ये जो हमारा सबसेट होगा दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट, ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट, क्लियर, इम्प्रॉपर सबसेट। अब एक चीज और, अगर आप यहाँ पे काउंट करो सारे सबसेट्स को, एक दो तीन चार, मतलब दो एलिमेंट था तो चार था, और तीन एलिमेंट है तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, कुछ आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो इस केस में 2 की पावर 2 हो रहा है, और इस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3 हो रहा है ना। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो रहे हैं, 2 की पावर 3। दैट मीन्स आप कह सकते हो किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे ना, जितने, जैसे मान लो कि 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 सबसेट्स होंगे, 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 सबसेट्स होंगे, राइट। अगर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n सबसेट्स होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, अगर ए की बात करें तो सेट ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ए के अंदर 1,2,3,4 है, तो इस टाइम चार एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स जो आप वैसे करके लिखोगे सो 2 की पावर 4 विच इज 16 सबसेट्स हो जाएंगे। एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे बेस 2 ही क्यों ले रहे हैं, ये 2 की पावर में ही क्यों ले रहे हैं, राइट। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर मान लो आपने यही सेट लिया 1,2,3,4, ठीक है। जब आप सबसेट बना रहे हो इनका यूज करके, जब आप सबसेट बना रहे हो इनका यूज करके, तो आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सबसेट में लोगे या नहीं लोगे। इसके लिए भी दो ऑप्शन है, या तो आप सबसेट में लोगे या नहीं लोगे। इसके लिए भी दो ऑप्शन है, या तो आप सबसेट में लोगे या नहीं लोगे। इसके लिए भी दो ऑप्शन है, सबसेट में लोगे या नहीं लोगे। अगर चारों को नहीं लोगे तो आपके पास क्या बनता है, 5, ठीक है। अगर इसको लिया और इन तीनों को नहीं लिया तो क्या बना, 1 बन गया। इसको लिया और इन बाकी सारों को नहीं लिया तो 2 बन गया। यही हो रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दैट मीन्स ये आप दो तरीके से ले सकते हो, ये आप दो तरीके से ले सकते हो, ये आप दो तरीके से, और ये आप दो तरीके से। तो चारों एलिमेंट्स को कितने तरीके से आप ले लोगे, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 रेज टू द पावर, राइट। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया हो कि टू बेस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास हमारे पास चूज करने के दो ऑप्शंस है, इसलिए टू बेस में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर n। अगर आपसे बात की जाए नंबर ऑफ प्रॉपर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 की पावर n, और एक जो सेट दिया हुआ है आप उसको हटा दे रहे हो, सो 2 की पावर n माइनस। ये चीज क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है बेसिकली, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, दैट मीन्स नल सेट, नल सेट का प्रॉपर सबसेट कितना होगा। तो ऑब्वियसली अगर नल सेट के सबसेट्स की बात की जाए, है ना, नल सेट के अगर सबसेट की बात करें तो 5 मतलब करली ब्रैकेट लाइक दिस, है ना। नल सेट का सबसेट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि 5 खुद का ही सबसेट होता है।
क्योंकि ऑब्वियसली नल सेट मतलब जीरो एलिमेंट, तो n इक्वल टू जीरो, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 दैट इज 1, यानी एक सबसेट होगा वो भी क्या होगा 5। आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर सबसेट, तो जब एक ही इसका सबसेट बन रहा है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 0 माइनस 1 दैट इज 0, मतलब 5 यानी एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, एक और कंसेप्ट यहाँ पे आप ले लो, क्योंकि हमने सबसेट पर ही लिया, तो सबसेट्स, ये जो सारे सबसेट्स है ना, जैसे मान लो कि सेट ए आपने यूज किया, ये सारा जो सबसेट्स आपने लिखा ना, इन सारे सबसेट्स को यूज करके एक सेट बना लो, राइट। मतलब कहने का, जैसे मान लो कि आपने ये सारा सबसेट्स लिखा, इसका हम सेट बना लेते हैं 5 1 2 1, 2, है ना। हमारे पास सेट ए था, हमारे पास सेट ए था क्या, 1 2 का, राइट, ये समझना। हमने इस सेट का जो भी सबसेट बनाया था उसका सेट बना दिया, तो ये जो सेट बनाना, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। सो पावर सेट क्या है, सो पावर सेट इज बेसिकली सेट ऑफ सबसेट, है ना। पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट। अगर आपके पास कोई एक सेट दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसका सबसेट्स लिखो, और उन सारे सबसेट्स को एज अ एलिमेंट मानते हुए एक दूसरा सेट बना दो, जो सेट बना दैट इज बेसिकली नोन एज पावर सेट। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में, तो ऑब्वियसली वेरी सिंपल, 2 raised to the power n a, मतलब जितना एलिमेंट्स है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 2 यानी 4, क्योंकि जितना सबसेट्स होगा उतना ही तो एलिमेंट होगा पावर सेट में, राइट। ओके, हाँ, अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको सारे, जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया नल सेट का, है ना, इस नल सेट के सारे पावर सेट को आपको लिखने हैं और बताना है कि व्हाट इज np5। np5 मतलब ऑब्वियसली जो पावर सेट होगा 5 का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्लियर है। तो हमने हमने पढ़ लिया सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली, राइट। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि आपको ऑब्वियसली एग्जाम्पल एंड चैप्टर्स में दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो 5 a = b = c आपको ये सारे सेट्स दिए हुए, राइट। अब आपको ये सिंबल इंसर्ट करना है। एक चीज और, अगर हमने कहा कि यहाँ पे ए बी का सबसेट है, अगर मान लो हमने एक दूसरा एक सेट कोई ले लिया, राइट, अगर हम बात करें, एक हमने एक सेट ले लिया डी, जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 9, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। या ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, आप कह सकते हो डी, क्लियर है ना। एक चीज और नोट डाउन कर लो, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी, या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर ए इक्वल टू बी है ना, दो सेट अगर आपस में इक्वल है, दैट मीन्स दोनों जरूर एक दूसरे का सबसेट्स होंगे, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट डाउन करके लिख लेना है। अब आते हैं यहाँ पे, आपको सिंबल इंसर्ट करना है सबसेट का या नॉट सबसेट का। तो 5 क्या बी का सबसेट है, बिल्कुल है, 5 बी का, हर एक एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर ए एंड बी की बात करो तो ए में 1 3 है एंड बी में 1 5, सारा एलिमेंट नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए एंड सी की बात करो तो 1 3 ए में है, यस ये सबसेट हो जाएगा। बी एंड सी की बात करो तो यस ये भी सबसेट होगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट सेट सी में प्रेजेंट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे जरा देखिए, ये हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स हैं, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स हैं, जहां पे बोला जा रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, है ना। पहले जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप वैसे करते जाओ। क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी 3 सेट्स है, तो हमने ए एक सेट मान लिया जिसके अंदर एलिमेंट ए है, ठीक है।
अब बोला जा रहा है कि ए इज एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो सेट ए है ना, ये सेट एज ए एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब बी कुछ ऐसा होगा, हम मान लेते हैं ऐसा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ए इसमें तो लाई कर रहा है ना। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब यहां तक अभी आ चुके हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब बी सी जो सेट है, सी जो सेट है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब ए भी है, बी भी है और सी भी होगा। हमने एक्स्ट्रा अपने मन से सी ले लिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है आपसे, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी? क्या ये सही है कि ए सी का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए आपने जो ये करली ब्रैकेट ए लिया था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, नाउ दिस इज एलिमेंट, है ना, ये क्या हो गया, अब एलिमेंट हो गया है। तो अगर आप ऐसे लिखते, ये कर देते, इज सबसेट ऑफ सी, देन ये ट्रू हो जाता, राइट, देन ये ट्रू हो जाता, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ए जो आपने लिया था, ये ए यहाँ पे जाते जाते क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट सबसेट थोड़ी होता है, राइट। तो ये आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हो, और ये बोल सकते हो कि हाँ, क्योंकि अब एज ए एलिमेंट हो गया ये, तो एलिमेंट सबसेट थोड़ी होता है, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसको मोस्टली हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो ए हमने लिया 1,2, बी हमने लिया 2,3,4, एंड सी हमने लिया 3,5,6। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1,2,3,4,5,6, ये भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा 1,2,3,4,5,6,7 ये भी हो सकता है, राइट। क्योंकि इन सारे सेट्स के, अगर देखो आप ए बी सी, इन सारे सेट्स के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अगर नहीं प्रेजेंट होता, सपोज कोई इसमें 6 नहीं होता, तो ये ए एंड बी का यूनिवर्सल सेट होता, लेकिन सी का नहीं होता। क्लियर? ओके, तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको जानना था, है ना। आई होप कि वो नंबर ऑफ सबसेट्स वाला चीज आपको ध्यान में रहेगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि ऑब्वियसली सिंपल से क्वेश्चन से आप कर लोगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस सबसेट एंड नॉट सबसेट। आपको ये सिंबल पुट करना है। सो 2,3,4, 2, 3, 4, यस बिल्कुल ये सबसेट है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है सारा। ए बी सी, नहीं ये नहीं है। X such that X student of class 11 in your school, मतलब क्लास 11 के सारे स्टूडेंट, और X such that X स्टूडेंट ऑफ और ये स्कूल, तो आपके जो स्कूल में स्टूडेंट होंगे, ऑब्वियसली सपोज करो 500 600 होंगे, क्लास 11 में सपोज करो कि 100 स्टूडेंट है, राइट, तो ऑब्वियसली ये सबसेट होगा, तो यस सबसेट होगा। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, अब कोई प्लेन है उसमें बहुत सारा सर्कल है, बहुत सारा सर्कल है, ठीक है ना, बहुत सारा सर्कल है, और ये बोला जा रहा है कि एक्सिस इज सर्कल ऑफ सेम प्लेन में, लेकिन वो 1 यूनिट का, मतलब ये जो सर्कल प्रेजेंट है इसका रेडियस फिक्स है, सब 1 यूनिट का है। तो क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 यूनिट वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा, 4 यूनिट वाला भी होगा, सो इट इज नॉट अ सबसेट। क्लियर? उसके बाद एक्स इज अ, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब किसी प्लेन में ऑब्वियसली एक्स क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ट्रायंगल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सो नॉट सबसेट। एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सिक्स्थ में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और एक्स सच दैट एक्स इज अ प्लेन ट्रायंगल, और ये बोल रहा है ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, तो यस ये सबसेट हो जाएगा। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और इंटीजर, तो इंटीजर में तो सारी चीजें आ जाएंगी, -2, -4, -6, 0, 2, 4, तो यस ये होगा। क्लियर? ये सबसेट होगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है,
अब ये बताना आपको, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ, नॉट सबसेट लिखा हुआ है तो ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि सबसेट है। ए कॉमा ई वॉवेल्स, अगर ये वॉवेल्स की बात कर रहा है तो इसमें ए ई आई ओ यू होगा, है ना, तो ऑब्वियसली ये सबसेट है, तो ये दिस इज ट्रू। 1 2 3 नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि इसमें टू है ही नहीं। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल ट्रू है। क्या ए इसका सब एलिमेंट, अब ये बिलोंग्स टू, कहीं पे ये बिलोंग्स टू आएगा ना, दैट मीन्स आप डिस्कस कर रहे हो एलिमेंट के बारे में, और कहीं पे ये सिंबल या ये सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिस्कस करो किसके बारे में, सेट के बारे में। तो क्या ये एलिमेंट है इसका, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ऐसा होता ना तब आप कह सकते थे, तो अगेन दिस इज फॉल्स। उसके बाद अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब इसमें क्या बनेगा, लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, और इसमें क्या बोला जा रहा है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 कर देगा, 36 कर देगा, है ना, तो ये सारे डिवाइजर्स है 36 के, और ये इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 5 तक। अब देखो इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। सबसे पहली चीज, 3,4 सबसेट्स है, नहीं, यहाँ पे देखिए 3,4 एलिमेंट्स है, तो अगर ये सिंबल यहाँ पे ऐसा होता तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ऐसा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद 3,4, हाँ ये सही है क्योंकि एलिमेंट है। 3, हाँ ये भी सही है क्योंकि अब एलिमेंट में आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सेट बन गया, तो ऑब्वियसली ये सबसेट हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। 1 इज सबसेट ऑफ, गलत है। 1 2 5 इज सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही है। 1,2,5 नहीं, ये एलिमेंट थोड़ी हो रहा है, ये सेट हो गया, है ना। 1,2,3 सबसेट ऑफ 1 2 3 अलग नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, गलत है क्योंकि 5 यहाँ पे नल सेट है, और सेट बिलोंग्स टू नहीं करते हैं। 5 इज सबसेट ऑफ, यस ये ट्रू हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट 5 इज सबसेट ऑफ, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसका एलिमेंट अगर 5 होता ना तब आप कह सकते थे कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट थोड़ी है, 5 तो नल सेट है ना, तो ये तो दूसरा सेट बन गया ना एक, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ये, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो ऑब्वियसली इसका अगर सबसेट लिखोगे तो 5 और एक ए हो जाएगा, इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ए बी, ए कॉमा बी, इसका हमने बता ही दिया, 5 का क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट जो क्लास होगा, उसमें हम इंटरवल पढ़ेंगे, राइट। इंटरवल पढ़ने के बाद इससे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करेंगे, राइट। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक कंसेप्ट्स के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।